नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास है हिस्ट्री की, जिसमें भी सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू ही है और इसमें आज क्लास नंबर 1 है। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए इसको पढ़ने के लिए। तो आते हैं इसमें। आज हम इतिहास में उठाए हैं, जो है कि पढ़ाएंगे आप लोगों को प्राचीन इतिहास। तो आइए देखते हैं प्राचीन इतिहास में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। रुकिए थोड़ा सा ले लें इसको। ये हाँ। पहला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन नवपाषाण युग, ऑप्शन बी धातु युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी पुरापाषाण युग। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी पुरापाषाण युग। रुक जाइए थोड़ा सा लेने। ये क्यों नहीं ले रहा है? थोड़ा सा लेने में दिक्कत हो रही है पेंसिल को। आगे पेंसिल देखते हैं। ऑप्शन डी पूरा पछाड़ी। तो आइए पूरा पछाड़ी युग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पूरा पछाड़ काल कहा जाता है। और पूरा पछाड़ काल के बाद मध्य पछाड़ काल और नव पछाड़ काल या उत्तर पछाड़ काल आता है। तो इसका जो है कि इसका डेफिनेशन यही है। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो आइए महाराष्ट्र, इसके बारे में जो मतलब इसका पुरातात्विक स्थल के बारे में देखिए। इसमें थोड़ा सा क्या दिया है। इसमें कहने का मतलब इसका ये है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर चूल्हों सहित जो पुरातात्विक स्थल के बारे में दिया है, तो इसमें दिया है कि इस पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पे। 3 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुरजहोम, ऑप्शन डी दैमाबाद। दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी मेहरगढ़। आइए मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। इसमें जो एक दिया है कि मेहरगढ़ नवपाषाण युग का एक जो मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। और मेहरगढ़ तथा कोल्डिहवा भारतीय उपमहाद्वीपों के दो नवपाषाणी ग्राम बस्तियां थी, जहां से गेहूं एवं चावल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो स्थित है अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है। इसके कहने का मतलब है कि अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। जिला जो है कि वो एटा है, उत्तर प्रदेश में जिला है वो एटा जिला है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। 5 क्या दिया है दोस्तों? आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई सभ्यता, ऑप्शन सी फारस सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, इसके कहने का मतलब है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेष नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। तो अब आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया है?
महान स्नानागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए स्वतका कोहो में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें से राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में। दोस्तों इसके कहने का मतलब ये है कि सौंदर्य सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ठीक है, आइए इसको प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 क्या दिया है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या दिया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ये पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो जो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सिंधु। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु। सिंधु घाटी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। तो दोस्तों जो है कि ये मतलब इसमें देखिए थोड़ा सा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। सौंदर्य सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो आइए प्रश्न संख्या अब 8 देखते हैं। 8 क्या दिया है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी बनावली। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। अब आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 में। ये 9 क्या दिया, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो आइए देखते हैं कौन सा था। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों आइए देखते हैं साबरमती क्या दिया। दिया क्या है साबरमती के, सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह साबरमती नदी की सहायक या यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक, तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो आइए, ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कोसल, ऑप्शन डी लुम्बिनी। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए धौलावीरा। दोस्तों जो है कि इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। धौलावीरा ये क्या कह रहा है, धौलावीरा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यह शहर गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? अब ऑप्शन ए देखिए, रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदीमुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतकों का टीला, ऑप्शन डी जीवन का टीला। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी मृतकों का टीला। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मृतकों का टीला आखिर इसे क्यों कहा गया। इसलिए कहा गया कि मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला ही होता था, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। इससे पहले भी इसकी चर्चा किए थे हम, तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं जो है कि प्रश्न संख्या 11 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या दिए, पुर्तगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो आइए देखते हैं कहाँ पे है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी तिब्बत। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अफगानिस्तान है। तो दोस्तों जो है कि इसके बारे में देखिए, इसके बारे में क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल सुर्तगोई अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि कोटिदी ये कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में ही स्थित है सुर्तगोई। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। सिंधु घाटी किस सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जैसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो आइए देखते हैं वो लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। दोस्तों
जो है कि वो लोग पूजा करते थे। ऑप्शन जो बी में दिया है पशुपति, पशुपति की वो लोग पूजा करते थे। तो इसके बारे में देखिए, पशुपति की पूजा वो लोग करते थे। तो आइए देखिए इसके बारे में क्या दिया है। दिया है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन मतलब इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, उसमें कोई ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जो है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में जो देखते हैं, अगर दिया है, क्या दिया है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं विंध्य रेंज में स्थित है। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई? ठीक, तो इसके कहने का मतलब कौन सी जो है कि नहीं पाई गई थी। तो देखिए आते हैं, ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो कौन सी नहीं पाई गई थी? तो इसमें से जो है कि ऑप्शन डी जो है कि वो नहीं पाया गया था, लोहा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो दोस्तों कौन सा जो है कि अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ऑप्शन ए देखिए ऋग्वेद, ऑप्शन बी देखिए यजुर्वेद, ऑप्शन सी देखिए सामवेद, ऑप्शन डी देखिए अथर्ववेद। तो दोस्तों देखिए जो ऑप्शन बी आप लोग का जो दिया है यजुर्वेद, यही जो है कि अनुष्ठानों से संबंध रखता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, चर्चा करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद और गद दोनों में है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? रुकिए थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। हाँ यजुर्वेद, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन जो है कि क्या दिया, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10। अब आते हैं तो इसमें क्या दिया है थोड़ा सा देख लें, इसमें से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों या पुस्तकों तथा 10 और 28 सूक्तों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब आइए प्रश्न संख्या 18 पे। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? आइए देखते हैं किसको वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन है वेदांग, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी आर्यक, ऑप्शन सी जो है कि आप लोग का उपनिषद हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी देखते हैं। उपनिषद प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ये जो है ना कि ये वेदों के भाग के रूप में ही माने जाते हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी संस्कृत। तो संस्कृत है तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। वेद 1000 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध किए गए थे। उपनिषदों, पुराण और धर्मसूत्र ये सभी धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में संकलित हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। 20 क्या दिया है और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, सामवेद के बारे में। साम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। ठीक, तो दोस्तों हम लोग का जो है कि आज हिस्ट्री की पहली क्लास थी जिसमें 20 प्रश्नों का एमसीक्यू था, जो है कि आज समाप्त होता है।
पहला सेशन था दोस्तों। अब जो है कि हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। तो दोस्तों हम जो है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहिए, इसी तरह की वीडियो आती रहेगी आप लोगों के बीच में। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाके हमारे लिंक को ज्वाइन करिए। और जो है कि वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आप लोग को जाता रहेगा और सारी चीज़ें क्लास के बारे में पता चलेगी और जितनी चीज़ें नई आती रहेगी उसके बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।